यस स्टूडेंट्स, आज की दिनांक यानी कि डेट है 17 सितंबर, कक्षा 3, विषय हिंदी। ठीक है, जोयस ऑल्सो, यस जोयस, फिर से देखो दिनांक 17 सितंबर, कक्षा 3, विषय हिंदी, पाठ 6। पाठ 6 कौन सा बेटा आपका? माँ की शिक्षा। क्या है, क्या नाम है पाठ 6 का? माँ की शिक्षा। ठीक है, ये हमारा पाठ है और पेज नंबर मैं आपको भी बता रही हूँ क्योंकि मैम भी बुक ओपन करेगी, आप सबको भी बुक ओपन करनी है, सभी बच्चों को। ओके, ठीक है बेटा। पिछली क्लास में हमने शब्दार्थ किए थे और कठिन शब्द किए थे। आज उसके आगे नेक्स्ट करेंगे मौखिक प्रश्नों के उत्तर। किसके बेटा? मौखिक प्रश्नों के उत्तर। अब पेज नंबर कौन सा है, मैं आपको पेज नंबर आपको बता रही हूँ। पेज नंबर 43 यानी कि 43, पेज नंबर 43। यहाँ पर लिख रही है मैम, पेज आपकी बुक पे पेज है 43 यानी कि 43 नंबर पेज। ठीक है, पेज नंबर 43 ओपन कर लो, उसमें आपको मौखिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए, वो करना है। मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। उसमें मौखिक के लिए दिया हुआ है लेकिन आपको रिटर्न में यानी कि लिखित में करना है। सभी बच्चों को रिटर्न में करना है, लिखित में करना है। ओके, आर्यन, जोयश, ज्योति और वीरेंद्र, अब स्टार्ट करें, शुरू कर दे। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, किसी को दिखने में कुछ प्रॉब्लम है? इसके अदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो अलग चीज है, उसको लिखेंगे। प्रॉब्लम के अलावा आप कुछ भी मैसेज टाइप नहीं करोगे। ओके, आर्यन लुक एट द बोर्ड, वीरेंद्र ऑल्सो, सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे। अभी तक हमारा पहला प्रश्न था, देखो चित्र बनाओ। दूसरा प्रश्न था कठिन शब्द, तीसरा प्रश्न था शब्दार्थ और फोर्थ प्रश्न आज हमारा है मौखिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 4 है। क्या है प्रश्न नंबर 4? आपको अपनी कॉपी में प्रश्न नंबर 4 ही लिखना है। मौखिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं ऐसे लिख रही हूँ, मौखिक दिए है, मैं बोल कर रही हूँ, आपको लिखवा रही हूँ। लिखिए, ठीक है, आपको लिखने हैं। ठीक है बेटा, ओके, आप लोगों को लिखने हैं। स्टार्ट करें। पहला प्रश्न आपका है, प्रश्न का, निशांत कैसा बालक था? निशांत कैसा बालक था? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूरा होने पर क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, निशांत कैसा बालक था? निशांत शरारती बालक था। कैसा था बेटा? निशांत शरारती बालक था। ठीक है, कैसा बालक था निशांत? शरारती। एक एक प्रश्न करूंगी मैं, एक एक लिखती जाऊंगी, एक एक रब करती जाऊंगी। तो पहले आप इस प्रश्न को देख लो। निशांत कैसा बालक था? निशांत शरारती बालक था। बहुत शरारती करता था ना वो? तो आप में से कोई करता है क्या? हाँ, कहा क्या प्रॉब्लम है बताओ?
बताओ क्या प्रॉब्लम आपको। हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा। आर्यन, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन देखो। निशांत कैसा बालक था। निशांत शरारती बालक था। ये करो, इसको देख लो एक बार, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। रब कर दो, क्वेश्चन खा पर चलते हैं। आपको लिखना नहीं है इसमें से देख के, आप लिखेंगे आराम से। आपको क्लास ग्रुप में जब वर्क सेंड होगा उसमें से देख कर लिखना, ठीक है। प्रश्न 2, विद्यालय में डांट पड़ने पर निशांत क्या करता था। का पर्सन, विद्यालय में डांट पड़ने पर निशांत क्या करता था। क्या करता था वो, प्रश्नवाचक चिन्ह। जब डांट पड़ती है तो स्कूल में क्या करते हैं बच्चे घर में, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल नहीं जाना, ऐसे करते हैं ना, करते हैं ना। जब विद्यालय में यानी कि स्कूल में जब आपको खूब डांट पड़ती है किसी भी बच्चे को, तो घर पे जाकर बच्चा क्या कहता है कि मुझे माँ स्कूल नहीं जाना है, मुझे स्कूल नहीं जाना है ना। उसको स्कूल जाने की इच्छा नहीं करती, क्योंकि उसको स्कूल में डांट पड़ती रहती है। डांट क्यों पड़ती है, क्योंकि वो बहुत शरारत करता है ना। तो इसका लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, उत्तर, विद्यालय में डांट पड़ने पर डांट पड़ने पर निशांत स्कूल न जाने की जिद करता था। ठीक है, विद्यालय न जाने पर, सॉरी, विद्यालय में डांट पड़ने पर निशांत क्या करता था। उत्तर, विद्यालय में डांट पड़ने पर निशांत स्कूल न जाने की जिद करता था, है ना। क्या कहता था वो, कि मुझे स्कूल नहीं जाना, उसी बात के लिए जिद करता रहता था कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल नहीं जाना, है ना। ऐसे करते हैं ना बच्चे, जब स्कूल में डांट पड़ती है तो क्या करते हैं, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल नहीं जाना, ठीक है ना। और उसको डांट क्यों पड़ती थी, क्योंकि वो बहुत शैतानी करता था, पढ़ता नहीं था, तो डांट तो पड़नी है ना। तो उसके क्या क्वेश्चन है, विद्यालय में डांट पड़ने पर निशांत क्या करता था। विद्यालय में डांट पड़ने पर निशांत स्कूल न जाने की जिद करता था। रिपीट अगेन, विद्यालय में डांट पड़ने पर निशांत स्कूल न जाने की जिद करता था। देखो इस क्वेश्चन को एक बार, फिर आगे चलते हैं। दिखाई दे रहा है ना सभी बच्चों को। अगर देखने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप लिखेंगे।
देख लिए सभी बच्चों ने ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। प्रश्न ग, माँ ने घास दिखाकर निशांत से क्या पूछा? माँ ने घास दिखाकर निशांत से क्या पूछा? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, उत्तर लिखेंगे। माँ ने घास दिखाकर निशांत से पूछा कि से पूछा कि बताओ बेटा, इन्हें किसने उगाया है? इन्हें किसके लिए आया बेटा? ये किसके लिए आया? इन्हें घास के लिए, है ना? इसने उगाया है, पूर्ण विराम। ठीक है ना? सॉरी, क्वेश्चन मार्क ही आएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न ही पूछ रही है। उसने क्या पूछा अपने बेटे से? माँ ने क्या पूछा निशांत से? निशांत कौन है? उनका बेटा है ना। माँ ने घास दिखाकर निशांत से क्या पूछा? माँ ने घास दिखाकर निशांत से पूछा कि बताओ बेटा, इन्हें किसने उगाया है? ठीक है ना? किसने उगाया है? एक कोमा बंद। तो अब माँ उससे प्रश्न कर रही है, किससे कर रही है? निशांत से, कि बताओ बेटा, इन्हें किसने उगाया है? प्रश्न कर रही है, इसलिए उत्तर में भी प्रश्नवाचक चिन्ह आया है। ठीक है ना? समझ रहे हैं सभी? यहाँ मैम ने पूर्ण विराम क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि ये भी प्रश्न ही कर रही है बेटे से कि इन्हें किसने, किसने मीन्स अभी आप तुम उससे आंसर क्वेश्चन पूछ रही है कि तुम बताओ इन्हें किसने उगाया है। ठीक है, माँ ने इतना ही पूछा उससे निशांत से, तो ये हमारा प्रश्न हुआ। ठीक है ना? तो आंसर क्या, कैसे रिपीट करोगे? पहले प्रश्न देखो। माँ ने घास दिखाकर निशांत से क्या पूछा? माँ ने घास दिखाकर निशांत से पूछा कि बताओ बेटा, इन्हें किसने उगाया है? देखो इसको एक मिनट। ये तीनों प्रश्न मौखिक वाले तो हमारे हो चुके हैं, और दो प्रश्न मैं आपके रिटर्न वाले भी, लिखित वाले भी कराऊंगी, तो वो भी कर लेंगे। ठीक है ना? ये कम ही थे ना, 3 ही प्रश्न थी ये बेटा। आप देखो इसको एक बार, 1 मिनट के लिए सभी देखो, फिर नेक्स्ट उस पर चलते हैं।
देख ले सभी ने। इसके तीनों प्रश्न हो गए। निशांत कैसा बालक था? निशांत शरारती बालक था, है ना। पहला प्रश्न का उत्तर क्या था? निशांत। पहले प्रश्न बोल रही हूँ, फिर उत्तर बोल रही हूँ। एक बार रिपीट कर रही हूँ, फिर इसके आगे चलते। निशांत कैसा बालक था? उत्तर, निशांत शरारती बालक था। प्रश्न ख, विद्यालय में डांट पड़ने पर निशांत क्या करता था? उत्तर, विद्यालय में डांट पड़ने पर निशांत स्कूल न जाने की जिद करता था। प्रश्न ग, माँ ने घास दिखाकर निशांत से क्या पूछा? उत्तर, माँ ने घास दिखाकर निशांत से पूछा कि बताओ बेटा, इन्हें किसने उगाया है? आप पेज नंबर 44 यानी कि 44 नंबर पेज खोलेंगे। उसमें आपके दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है ना। आपको पेज पेज नंबर 44 खोलना है, यानी कि 44। कौन सा पेज खोलना बेटा? 44। आपकी बुक में ओपन करो सभी। रब कर दूंगा इसको। रब कर लिया, ठीक है। प्रश्न नंबर 5। ये प्रश्न 4 था हमारा, प्रश्न नंबर 5 है। ठीक है। कौन सा प्रश्न है? 5। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न का क्या लिखा है बेटा? बस्ती के बच्चों को देखकर निशांत ने माँ से क्या कहा? क्या प्रश्न लिखा है? बस्ती के बच्चों को देखकर निशांत ने अपनी माँ से क्या कहा? प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। निशांत ने, अब सुनो एक बार, पहले प्रश्न सुन लो। बस्ती के बच्चों को देखकर निशांत ने अपनी माँ से क्या कहा? उत्तर लिखेंगे। बस्ती के बच्चों को देखकर निशांत ने माँ से कहा, कि माँ, ये बच्चे भी तो बिना स्कूल गए ही बड़े हुए हैं। फिर आप मुझे विद्यालय क्यों भेजती हो?
बेइज्जती हो। इसमें भी एक प्रश्नवाचक आएगा क्योंकि अपनी माँ से प्रश्न कर रहा है कि आप मुझे विद्यालय क्यों भेजती हो। अब मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, प्रश्न और उत्तर दोनों। बस्ती के बच्चों को देखकर निशांत ने अपनी माँ से क्या कहा? उत्तर, बस्ती के बच्चों को देखकर निशांत ने माँ से कहा कि माँ, ये बच्चे भी तो बिना स्कूल गए ही बड़े हुए हैं, फिर आप मुझे विद्यालय क्यों भेजती हो? ठीक है ना। निशांत अपनी माँ से क्या कह रहा है बस्ती के बच्चों को देखकर कि माँ, ये बच्चे भी तो बिना स्कूल गए ही बड़े हुए हैं, फिर आप मुझे विद्यालय क्यों भेजती हो? आप अपनी माँ से प्रश्न कर रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। ठीक है ना। आप एक बार फिर से देखेंगे सभी बच्चे इसको। बस्ती के बच्चों को देखकर निशांत ने माँ से कहा कि माँ, ये बच्चे भी तो बिना स्कूल गए ही बड़े हुए हैं, फिर आप मुझे विद्यालय क्यों भेजती हो? ठीक है। आप देखो इस क्वेश्चन को एक बार, जिसको रब करके एक प्रश्न का उत्तर और लिखवा देती हूँ। हो गया? देख लिया सबने ये? नेक्स्ट प्रश्न पर चले। प्रश्न ख, निशांत ने सूरजमुखी के पौधों के बारे में क्या कहा? निशांत ने सूरजमुखी के पौधों के बारे में क्या कहा? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब लिखेंगे उत्तर। निशांत ने सूरजमुखी के पौधों के बारे में क्या कहा? उत्तर, निशांत ने सूरजमुखी के पौधों के बारे में कहा कि मैं कहा कि माँ, ये फूल तो बहुत सुंदर है, है क्योंकि आप नियम से इनमें
खाद और पानी देती हो। पानी देती हो। और इनकी देखभाल भी करती हो। प्रश्नवाचक चिन्ह। अब मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ इसको, ठीक है। निशांत ने सूरजमुखी के पौधों के बारे में क्या कहा? उत्तर, निशांत ने सूरजमुखी के पौधों के बारे में कहा कि माँ ये फूल तो बहुत सुंदर हैं। है आएगा है, क्योंकि आप नियम से इनमें खाद पानी देती हो और इनकी देखभाल करती हो। ठीक है ना? क्यों सुंदर है फूल? क्योंकि उसकी माँ उनमें क्या करती थी? नियम से खाद और पानी देती थी। ठीक है ना? एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, और ये सभी प्रश्न आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, है ना? आपकी कॉपी में लिखने हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। निशांत ने सूरजमुखी के पौधों के बारे में क्या कहा? उत्तर, निशांत ने सूरजमुखी के पौधों के बारे में कहा कि माँ ये फूल तो बहुत सुंदर है, क्योंकि आप नियम से इनमें खाद पानी देती हो और इनकी देखभाल करती हो। ठीक है ना? ये इसके लिखित वाले के 2 प्रश्न कराए मैंने और मौखिक वाले के 3 प्रश्न। ये पांचों के पांचों प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और क्वेश्चन नंबर डालकर करने हैं। ठीक है ना? सभी बच्चों को नीट एंड क्लीन वर्क करना है। ओके बच्चों, धन्यवाद, शुभ दिन। ठीक है ना? सभी को करने हैं। ठीक है बेटा?